अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले नसरुद्दीन शाह जब जुबान खोलते हैं तो सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेताओं और बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए कई लोगों की आंखों में खटकते हैं नसरुद्दीन शाह। ये वो हैं जो राहुल गांधी का पक्ष लेते हैं और खुद को विश्वगुरु बताने वालों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। अब एक बार फिर बोले हैं क्योंकि वो बेहद नाराज हैं, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो किसी का भी खून खौला दे। न्योता देकर आने के लिए ही मना कर दिया गया। ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि छात्रों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले जिम्मेदार लोग हैं। दरअसल उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी में एक इवेंट का हिस्सा बनने के लिए इनविटेशन आया था, लेकिन इस इवेंट से एक रात पहले ही उनको मना कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, अब क्यों भड़कते हुए क्या कुछ कह रहे हैं नसरुद्दीन शाह, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। बात करेंगे कि आखिर क्यों लास्ट मोमेंट पर नसीर को किया गया डिसइनवाइटेड, कैसे दिलजीत को सपोर्ट कर बने थे खबरों की हेडलाइन, और आउटसाइडर होकर भी कैसे पाई कामयाबी बॉलीवुड से हॉलीवुड तक। बताएंगे उनके पूरे सफर के बारे में चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। नसरुद्दीन शाह ने मुंबई यूनिवर्सिटी की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जिस इवेंट में उन्हें शामिल होना था उससे ठीक पहले उनका इन्विटेशन बिना कोई वजह बताए रद्द कर दिया गया। शाह ने इस फैसले को अपमानजनक और बेईमानी भरा बताया। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखे अपने इस आर्टिकल में नसरुद्दीन शाह ने सब कुछ बताया है और उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित जश्न ए उर्दू इवेंट में उन्हें इनवाइट किया गया था, लेकिन 31 जनवरी की देर रात उन्हें फोन कर कहा गया कि अब उनकी मौजूदगी की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हालात और खराब हो गए जब कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा गया कि शाह ने खुद ही आने से मना कर दिया। इस मामले को लेकर शाह ने बताया कि ये दावा पूरी तरीके से झूठा था और इससे उनका और अपमान हुआ है। शाह ने कहा कि छात्रों के साथ बातचीत करना उनके लिए हमेशा खास रहा है और इसी वजह से वो इस इवेंट के लिए काफी एक्साइटेड थे, ये क्योंकि अहम इवेंट था। नसरुद्दीन शाह का मानना है कि उन्हें इवेंट से बाहर करने की असली वजह मौजूदा राजनीतिक हालात पर उनकी खुली आलोचना हो सकती है। अपने इस आर्टिकल में उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया कि वो देश के खिलाफ बोलते हैं और चुनौती दी कि ये कोई साबित करे कि उन्होंने कभी भारत को बदनाम करने वाला बयान दिया हो। नसरुद्दीन शाह ने लिखा कि उन्होंने कभी खुद को विश्वगुरु कहने वालों की तारीफ नहीं की और वो प्रधानमंत्री के व्यवहार और सत्ता में बैठे लोगों की नीतियों के आलोचक हमेशा से रहे हैं। उन्होंने देश में घटती अभिव्यक्ति की आजादी, छात्रों के साथ व्यवहार और समाज के माहौल पर चिंता जताई। जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं जहां सत्ता की तारीफ ना करना गुनाह माना जाता है। आखिर में उन्होंने लिखा कि अब ये वो देश नहीं रहा जिसमें वो बड़े हुए और जिसमें उन्होंने प्यार करना सीखा था। वैसे ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब नसरुद्दीन शाह ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। वो अक्सर सरकार और सत्ता में बैठे नेताओं और उनके काम पर सवाल उठाते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए भी उनका एक बयान आया था जो कि खूब वायरल हुआ था। द वायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक सक्षम, मेहनती और चतुर राजनेता के रूप में राहुल गांधी की नई शुरुआत हुई है। तो वहीं इस इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा था और कहा था कि ये समय आत्मनिरीक्षण का है। नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता साझा करना कड़वी दवा जैसे होगा। दिक्कत यह है कि वो मानते हैं कि जीवन भर पीएम रहेंगे। वहीं इससे पहले इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई के साथ हुए एक इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने ऐसा बयान दिया जिस पर जमकर बवाल हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि देश में पुलिस वालों की मौत से ज्यादा एक गाय की मौत को अहमियत दी जाती है और अपने बच्चों की जान को लेकर भी उन्होंने उस वक्त चिंता जाहिर की थी। ये बयान खूब वायरल हुआ था। क्या कुछ कहा था, सुनिए। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इसके अलावा नसरुद्दीन शाह कई बार देश की मीडिया और उसके काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने अपने एक बयान में साफ कहा था कि मीडिया हमारे देश में नफरत की दीवार खड़ी कर रही है। हमारे देश का संविधान हमें बोलने, सोचने की आजादी देता है, लेकिन जब
हम बोलते हैं तो सजा दी जाती है। पिछले साल ही उन्होंने सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के लिए आवाज उठाई थी। दरअसल मई में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इंडिया में पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज पर विवाद होने लगा। तो ऐसे में जब दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 के ट्रेलर में लोगों ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देखा तो खूब बवाल हुआ। बवाल के बाद भी फिल्म 27 जून को रिलीज हो गई थी। ऐसे में नसरुद्दीन शाह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी और लिखा, आई स्टैंड फर्मली विद दिलजीत। जुमला पार्टी का गंदा खेल चलाने वाला विभाग बस मौका ढूंढ रहा था। अब उन्हें लगता है कि उनके पास मौका है। इस फिल्म की कास्टिंग दिलजीत ने नहीं की थी, बल्कि डायरेक्टर ने की थी, लेकिन किसी को डायरेक्टर का नाम नहीं पता था और दिलजीत दुनिया भर में जाना जाता है। जो लोग मुझे कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, उनको मेरा जवाब है कि कैलासा चले जाओ। आपको बता दें, नसरुद्दीन शाह ने अपनी इस पोस्ट को कुछ ही घंटों के बाद डिलीट कर दिया था। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके इस पोस्ट से बवाल जरूर पड़ा था और वो चर्चाओं में आए थे। नसरुद्दीन शाह ऐसे शख्स हैं जिनके बयानों और बातों पर एक पक्ष सहमति जताता है तो दूसरा विरोध भी करता है। नसरुद्दीन ऐसे शख्स हैं जो ना तो सियासत से डरते हैं और ना ही सिनेमा के लोगों की चुप्पी से। जब भी बोलते हैं समाज को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जन्मे नसरुद्दीन शाह को इंडस्ट्री में आए हुए कई दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। 80 के दशक में पैरेलल सिनेमा को बढ़ावा देने में अगर किसी एक्टर का सबसे ज्यादा हाथ रहा है तो वो कहा जा सकता है कि वो नसरुद्दीन शाह ही थे। उन्होंने जिस भी फिल्म में एक्टिंग की, शानदार एक्टिंग ही की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कैंटीन में पढ़ाई के दौरान नसरुद्दीन साहब की दोस्त और क्लासमेट राजेंद्र जसपाल ने उन्हें चाकू मारने की कोशिश भी की थी, क्योंकि राजेंद्र को लगता था कि जो फिल्में नसीर कर रहे हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए थी। नसरुद्दीन कई शानदार फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। वो मासूम, त्रिदेव, सरफरोश, मकबूल जैसी और द डर्टी पिक्चर, जॉन डे, बेगम जान मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों में दिख चुके हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो नसरुद्दीन शाह की शादी एक्ट्रेस रत्ना पाठक के साथ हुई। इनके 2 बेटे हैं, विवान शाह और इमाद शाह। इसके अलावा नसरुद्दीन के एक बेटी भी है जिसका नाम है हिबा शाह। हिबा नसरुद्दीन और उनकी पहली पत्नी परवीन से हैं। नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग इतनी दमदार रही है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने नसरुद्दीन शाह को पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित भी किया हुआ है। वहीं स्पर्श, पार और इकबाल फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। आज चर्चित चेहरा में नसरुद्दीन शाह की चर्चा इसीलिए क्योंकि उनका आर्टिकल इस वक्त बेहद चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपनी बात बताई है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनको इन्विटेशन मिला, वो इन्विटेशन इवेंट से एक दिन पहले रद्द कर दिया गया और इसको लेकर ना तो उनसे किसी तरीके की कोई जानकारी पहले बताई गई थी और ना ही इसको लेकर कोई माफी मांगी गई। इसीलिए चर्चित चेहरा में उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक और तक 360 के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।